हेलो बच्चों, मैं हूं शिवम अग्रवाल रोजी शिक्षा केंद्र से और आज हम द्रव के दाब के नियम को समझेंगे। इसके लिए हमारे पास ये apparatus है जो हमने बनाया है माइक्रोशीट की सहायता से, 2 स्केल और ये वाटर लेवल पाइप जो आप लोग देखे होंगे कि घर में जब मिस्त्री लोग काम करते हैं तो वाटर लेवल मेजर करने के लिए वे इस तरह के पाइप का यूज करते हैं। और साथ में हमारे पास है एक फनल। वाटर लेवल पाइप आप देखिए हमने बीच में एक कलर लिक्विड भरा हुआ है जो हमारी सहायता करेगा कि ये देखने में कि जो वाटर लेवल है वो कैसे चेंज हो रहा है। आप देखेंगे कि मैनोमीटर काम कैसे करता है। तो उसके लिए मैं यहां पर फूंक मारकर यहां का दाब बढ़ाऊंगा और देखेंगे इस वाटर लेवल का जो लेवल है वो कैसे चेंज होता है। तो अब देखिए, आपने देखा कि जैसे ही मैंने यहां पर फूंक मारी, इसका मतलब मैंने यहां पर दाब बढ़ाया, तो यहां पर दाब बढ़ाने पर जो वाटर लेवल 7 और 8 के बीच में था वो यहां से जाकर 10 और 11 के बीच में चला गया। यानी कि दाब बढ़ाने पर जो वाटर लेवल है वो ऊपर जाता है। तो अब हम इसी की सहायता से देखेंगे, पानी से भरी हुई जो ये बकेट है इसमें अगर मैं गहराई पर जाता हूं तो दाब में क्या परिवर्तन आता है। तो चलिए देखते हैं। देखेंगे जैसे ही मैं सतह से नीचे गया तो जो ये कलर बॉटल का लेवल है वो ऊपर चला गया। अब देखेंगे जैसे जैसे मैं और नीचे जाता हूं तो ये लेवल और ऊपर जाता है। अब देखेंगे कि जैसे ही मैं लगभग तली तक पहुंच गया तो वाटर लेवल और ज्यादा ऊपर चला गया। यानी कि ये दर्शाता है कि वाटर पानी की सतह से जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे दाब बढ़ता जा रहा है। तो अभी हमने देखा कि जैसे जैसे हम पानी की सतह से इस कीप को नीचे लेकर गए वैसे वैसे यहां पर वाटर लेवल बढ़ता चला गया। यानी कि जो दर्शाता था कि पानी की सतह से नीचे जाने पर दाब बढ़ रहा है। अभी हम दूसरे प्रयोग में यह भी देखेंगे कि जैसे हम एक निश्चित गहराई पर जाते हैं और वहां पर सभी दिशाओं में दाब का क्या प्रभाव है। तो इसके लिए हम कीप को थोड़ा ऐसे रख लेते हैं और निश्चित गहराई पर जाते हैं तो हमने देखा कि यहां पर जाने पर जो वाटर लेवल था वो 7 या 8 के बीच में था, वो लगभग 11 पर आ गया है। अब हम देखेंगे यदि मैं कीप को घुमाता हूं यानी कि दूसरी दिशा में इसको मूव करता हूं तो क्या परिवर्तन होगा यहां पर। तो अब देखा आपने जैसे कि मैं इसको घुमा रहा हूं परंतु वाटर लेवल जो लगभग है वो 10-11 के बीच में ही है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। तो यह दर्शाता है कि सभी दिशाओं में दाब समान है। तो अभी आपने देखा कि एक निश्चित गहराई पर जाने पर जब हमने इस कीप को सभी दिशाओं में मूव कराया तो जो वाटर लेवल था वो लगभग समान था, जो दर्शाता है कि एक निश्चित गहराई पर सभी दिशाओं में द्रव का दाब समान है। तो अभी हमने द्रव के लगभग 2 एक्सपेरिमेंट किए और उनमें देखा कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो दाब बढ़ता है। साथ में हमने ये भी देखा कि यदि हम एक निश्चित गहराई पर जाते हैं और सभी दिशाओं में देखते हैं तो वहां पर द्रव का दाब समान रहता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा और आप द्रव दाब के नियमों को अच्छे से समझ पाए होंगे। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में।